आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार की खबरों के बारे में। फटाफट देख लेते हैं। बिहार के 25 जिलों में 208 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब तक कुल संक्रमित 5455 हैं, जबकि 33वीं की मौत हो गई है। बिहार में मंगलवार को 25 जिलों में 208 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5455 हो गई है। वहीं प्रदेश में 2 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार की देर शाम बिहार में 91 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसमें रोहतास में 6, गोपालगंज में 11, नवादा में 2, सारण में 1, बांका में 13, कटिहार में 17, सुपौल में 5, भागलपुर में 2, समस्तीपुर में 1, मधेपुरा में 1, बेगूसराय में 10, मधुबनी में 1, मुंगेर में 5 और पटना में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो ये मुख्य खबर है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5455 हो गई है। अगली खबर है, कोरोना संकट में भी 84 दिनों तक घर से नहीं निकलने वाले नीतीश कुमार इकलौते मुख्यमंत्री बने। ऐसी बात तेजस्वी यादव ने कही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिदिन घंटों अपने नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लेकिन आम जनता को उन्होंने इस संकट में पूछा तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री को बहुत डर लगता है। इस संकट काल में स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीब श्रमिकों की वस्तुस्थिति जानने और राज्य वासियों की हौसला अफजाई करने के लिए भी विगत 84 दिन में वह घर से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसा करने वाले देश के वे अकेले मुख्यमंत्री हैं। ये आरोप तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगाया है। अगली खबर है, परिवहन विभाग का फरमान है, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लंबित मामले 15 दिनों में निपटाए जाएंगे। बिहार में परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के अंदर वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लंबित मामलों को निपटाए। समीक्षा बैठक में विभाग ने सभी जिला परिवहन अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। लालू यादव की 73वें जन्मदिन पर 73,000 गरीबों को भोजन कराएगी आरजेडी। ये अगली खबर आ रही है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद का 73वां जन्मदिन पार्टी गरीबों के लिए भोज आयोजित कर मनाएगी। राजद लालू के जन्मदिन 11 जून को है, जो कि उस दिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर राज्य भर के 73,000 गरीबों को भोजन कराया जाएगा। हर प्रखंड में कम से कम 151 गरीबों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर आ रही है, पढ़ाई करने के लिए मां ने कहा तो 8वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां की फटकार के बाद 8वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना गांधी मैदान थाना अंतर्गत लोदीपुर इलाके में मंगलवार की दोपहर की हुई है। यहीं पर स्थित दर्पण होटल के समीप अशोक कुमार के मकान में छात्रा खुशी कुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता श्याम सुमन रत्नाकर परिवहन विभाग में चालक हैं। अगली खबर आ रही है, मुंगेर पुलिस लाइन में जहर खाने के बाद पैर में फंदे से लटककर एसआई ने खुदकुशी की। मुंगेर जिला में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक एसआई जेनू उद्दीन मंसूरी ने शास्त्री नगर पुलिस लाइन में सोमवार की रात को सल्फास की गोली खाने के बाद पैर में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। अगली खबर आ रही है, बिहार में 2 और कोविड-19 संक्रमित ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक मृतकों की संख्या 33 पहुंच गई है। बिहार में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमित 2 और व्यक्तियों की मौत हो गई है। इनमें एक सारण जिले तो दूसरे औरंगाबाद जिले के हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुपौल में विधायक और एसडीएम के खिलाफ सड़क पर लोग उतर चुके हैं। 1 घंटा तक सड़क को जाम किया। सुपौल के वीरपुर में नगर पंचायत के वार्ड एक में 12 डिसमिल जमीन में हो रहे निर्माण कार्य को रोके जाने के विरोध में मंगलवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अगली खबर की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने के लिए तैयार नहीं है जीतन राम मांझी। तीसरे मोर्चे पर भी चर्चा हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। राजनीतिक दल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअल रैली के जरिए मतदाताओं को साधने में लगे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली में चुनावी अभियान की एक तरह से शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार जदयू कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां चुनावी तैयारियों में
जुट चुका है, वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं और तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं है। अगली खबर है, शराब बरामदगी मामले में बरती गई लापरवाही बड़ी महंगी पड़ी। डीएसपी के वेतन वृद्धि पर नीतीश सरकार ने रोक लगा दी है। पटना के टाउन डीएसपी रहे कैलाश प्रसाद पर कार्रवाई हुई है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनास होटल में शराब के साथ कुछ लोगों के पकड़े जाने के मामले में जांच बढ़ती गई और नियमितता के लिए दोषी पाया गया है। बिहार सरकार ने उन्हें 3 वेतन वृद्धि पर रोक की सजा दी है। अगली खबर आ रही है, बिहार के लखीसराय में अटेंडेंस कटने पर सदर अस्पताल के डॉक्टर डीएस को जूतों से पीटा गया। बिहार के लखीसराय सदर अस्पताल में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर अमरेश कुमार ने अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार को जूतों से पीटना शुरू कर दिया। अगली खबर है, सहरसा डीआरडीए के 3 कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। सरकारी कर्मियों में हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। सहरसा में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित विकास भवन के 3 कर्मचारियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। मंगलवार को 3 सरकारी कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की सूचना के बाद जहां अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है, वहीं विकास भवन की पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। अगली खबर की बात करते हैं, भागलपुर जेएलएनएमसीएच से एक्सरे जांच कराने के बहाने कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार हो गया। भागलपुर की जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल जेएलएनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड से एक्सरे कराने के बहाने बाहर निकला कोरोना मरीज मंगलवार को फरार हो गया। फरार की सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने बरारी पुलिस को मरीज के फरार होने की सूचना दी है। ये घटना भागलपुर जेएलएनएमसीएच अस्पताल की है। अगली खबर आ रही है, बिहार एसटीएफ को मिली 2 बड़ी सफलता। हार्डकोर नक्सली मंटू पासवान और मघु कोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। गुवाहाटी से पटना आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से एसटीएफ ने नक्सली मंटू पासवान को किऊल स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। मंटू पासवान वैशाली का रहने वाला है। हाजीपुर और जंदाहा में दर्ज कई मामलों में मंटू पासवान को पुलिस की तलाश थी। अगली खबर है, बिहार क्वारंटाइन सेंटरों में फ्रंट पर तैनात आयुष डॉक्टरों को मिल रहा है आधा अधूरा वेतन। बिहार में कोरोना के खिलाफ संघर्ष में जुटे आयुष डॉक्टरों को आधे अधूरे वेतन का भुगतान हो रहा है। कहीं उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार 44,000 रुपया मानदेय प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है, तो कहीं 32,000 रुपया। इससे डॉक्टरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खबर आ रही है, पूर्णिया में कोरोना विस्फोट हो गया। एक ही दिन मिले 53 नए केस के साथ जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। बिहार के पूर्णिया जिला में कोरोना के 53 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इसमें 33 संक्रमित मरीज के नगर प्रखंड के हैं। सभी मरीज पहले दिन से क्वारंटाइन कैंप में थे। इसके अलावा श्रीनगर प्रखंड में 17, जलालगढ़ प्रखंड में 3 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। श्रीनगर और जलाल प्रखंड में पाए गए 20 मरीज होम क्वारंटाइन में थे। इस तरह जिले में अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या 144 से बढ़कर 197 हो गई है। जिले में अब तक 56 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अगली खबर आ रही है, अनलॉक 1 में पार्क और चिड़ियाघर फिर से हुए गुलजार। एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। अनलॉक 1 में छूट के बाद धार्मिक स्थलों और मॉल में सोमवार को रौनक लौट आई है। पटना जू, इको पार्क सहित शहर के सभी पार्क दर्शकों और मॉर्निंग वॉकरों के लिए मंगलवार से खुल गए हैं। दर्शक और मॉर्निंग वॉकर सैर सपाटे के लिए वॉक करने पहुंचे। हालांकि चिड़ियाघर और पार्क के खुलने के बाद में बदलाव किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पार्कों में प्रवेश करने दिया जा रहा है। अगली खबर आ रही है, कोरोना से दरोगा की मौत हो गई। क्वारंटाइन सेंटर पर लगी थी ड्यूटी। पुलिस लाइन के 69 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। औरंगाबाद पुलिस लाइन में बक्सर के एक दरोगा की मौत के मामले में कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया है। पूर्व में टूरनेट मशीन से भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद सैंपल को जांच के लिए पटना भेजा गया था। सोमवार देर रात यह रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी बीच पुलिस लाइन के 69 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। अगली खबर आ रही है, भागलपुर में 14 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में आंकड़ा बढ़कर 274 पहुंच गया है। भागलपुर में मंगलवार को 14 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज व नवगछिया क्षेत्र के 2 मासूम बच्चे भी इसमें शामिल हैं। साहेबगंज क्षेत्र की 9 साल का बच्चा और 9 साल की बच्ची का 40 वर्षीय
पिता भी 2 जून को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो इस वक्त भागलपुर में यह आंकड़ा बढ़कर 274 पहुंच गया है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर है, सरकारी कर्मियों को अब 60 साल या सेवा के 33 साल पर रिटायरमेंट होगा। नई दिल्ली, केंद्र सरकार की ओर से ये खबर आ रही है। शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को 60 साल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस नियम को अमल में लाने के लिए प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को 33 वर्ष की सेवा अवधि या उम्र के 60 साल पूरे होने पर रिटायर किए जाने के नियम पर अमल होगा। नए नियम 1/4/2020 से तत्काल प्रभाव से अमल के लिए फाइल को केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि मैन पावर संबंधी योजना और नीति निर्धारण के लिए DOPT ही नोडल विभाग है। तो इस तरह से सरकारी कर्मियों को अब 60 साल या सेवा के 33 साल पर रिटायरमेंट होगा। खबर आ रही है, नियोजित शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षकों के भी हड़ताल अवधि का समायोजन होगा। इसमें राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों का हड़ताल अवधि के कार्य दिवसों के समंजन का आदेश मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षकों की हड़ताल अवधि का समंजन भी माध्यमिक शिक्षकों के लिए जारी फॉर्मूले के अनुरूप ही होगा। हालांकि माध्यमिक से प्रारंभिक की अवकाश तालिका भिन्न होती है और हर जिले में यह अलग अलग है। निदेशक डॉक्टर सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि प्रारंभिक शिक्षकों के संबंध में सभी DEO को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने जिले की अवकाश तालिका के अनुसार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के 3 जून के आदेश में निहित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए प्रारंभिक शिक्षकों की हड़ताल अवधि का समंजन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। गौरतलब है कि समान वेतन और सेवा शर्त समेत अन्य मांगों के समर्थन में राज्य के नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर थे। 14 मई को अपर मुख्य सचिव से वार्ता के बाद शिक्षक काम पर लौटे हैं। तो ये बड़ा फैसला नियोजित शिक्षकों के लिए किया गया है। प्रारंभिक शिक्षकों के भी हड़ताल अवधि का अब समायोजन होगा।